गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम वर्कशीट 24 जो कि क्लास 8 के लिए है। आज हम इसमें राजनीति विज्ञान का पार्ट 7 पढ़ेंगे, हाशियाकरण की समझ, अंडरस्टैंडिंग मार्जिनलाइजेशन, यानी इसमें हाशियाकरण के बारे में पढ़ना है। आइए चलिए देखते हैं आज की वर्कशीट में हमें क्या क्या दिया हुआ है। हाशियाकरण किसे कहते हैं, हाशियाकरण के विभिन्न कारण कौन से होते हैं, और आदिवासी लोग क्या किन्हें कहा जाता है और ये कौन लोग होते हैं। आइए चलिए देखते हैं। आज की वर्कशीट का सबसे पहला टॉपिक है हाशियाकरण। हाशियाकरण जब कोई व्यक्ति, समूह या समुदाय के लोग समाज के अन्य लोगों को अपने से कमतर कमतर मतलब अपने आप से भिन्न समझना या कम समझना और समाज से बेदखली का एहसास महसूस करते हैं, तब ऐसी अवस्था क्या होती है, हाशियाकरण की। यानी सिर्फ समाज के लोग या आपके आसपास के ग्रुप्स के लोग ही, जी क्लास में भी हो सकता है और समाज में भी हो सकता है, कि आपको जो है लोग कम समझ के अपने आप से बिल्कुल अलग कर देते हैं, तो उसे क्या कहते हैं हम, हाशियाकरण यानी मार्जिनाइजेशन कहते हैं। ऐसे व्यक्ति या समूह सामाजिक चीज़ों के केंद्र में नहीं रहता, यानी लोगों के बीच में नहीं रहता और अपने आप को समाज के साथ रहने लायक नहीं समझता, या उसको ऐसा फील कराया जाता है कि वो उनका व्यवहार जो है अन्य लोगों के साथ सही नहीं है और लोग उनको अपने आसपास पसंद नहीं करते हैं। समाज का यह तबका जो समाज में ही सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक आदि भागीदारी से वंचित रहने के वाला अलग वर्ग बन जाता है। यानी वो समाज का हिस्सा तो है, लेकिन लोग इसे इतना फील करा देते हैं कम समझ के, या उसकी भाषा संस्कृति अलग होती है तो उसे बिल्कुल भिन्न समझा जाता है। तो ऐसे व्यक्ति को या ऐसे समुदाय को क्या कहते हैं हम, हाशियाकरण की समझ। और ये सभी हमारे कहीं पर भी हो सकता है। आइए चलिए देखते हैं इसके विभिन्न कारण। जो हाशियाकरण के विभिन्न कारण हो सकते हैं, जैसे कि उनके अलग रीति रिवाज जो हमें बिल्कुल अलग सी लगती है, कई बार उनका मजाक भी उड़ा देते हैं और कहते हैं बिल्कुल अलग है। गरीबी, जिससे लोगों को हम सोचते हैं हमसे बिल्कुल अलग है, हमसे कम है। और अलग भाषा, जब हमारे बीच कोई दूसरी भाषा बोलने वाला व्यक्ति आता है तो हम उसे बिल्कुल हंसते हैं ना कई बार, तो ये भी उनको मतलब अजीब सापन महसूस कराने वाली चीज़ें होती हैं। और समाज में सामाजिक हैसियत में कम, जब कोई व्यक्ति हमारे रहन सहन में या फ़ोन शोबाजी में, कार शो करने में या कपड़ों का रहन सहन बिल्कुल हमारे जैसा नहीं रख पाते, तो वो उनको हम क्या कहते हैं, वो हमारे समाज में हैसियत से कम है, चाहे वो पैसे में भी हो सकता है बच्चों। तो ये सभी क्या है, हाशियाकरण की वजह हैं, जिनसे व्यक्ति को समाज से बिल्कुल अलग व उसे समाज से बेदखल भी कर दिया जाता है। आइए चलिए देखते हैं ऐसे समुदाय के बारे में। कई बार इस समूह को लोग दुश्मनी और डर के भाव से भी देखते हैं कि कई लोग हमें मार ना दें, वो बिल्कुल अलग है हमसे। और अलग अलग थलग किए जाने के कारण इस समुदाय के लोग सरकारी सुविधाओं का, संसाधनों का और कई अच्छे मौक़ों का फ़ायदा नहीं उठा पाते बच्चों। यहाँ तक कि वो अपना अधिकारों के लिए आवाज़ नहीं उठा पाते, क्योंकि समाज में उनको बिल्कुल अलग कर दिया जाता है, उनको बिल्कुल दबा दिया जाता है, उनका शोषण कर दिया जाता है। ये लोग जिनके पास ज़मीन है, धन दौलत है, जो ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, उनके मुकाबले में अपने आप को शक्तिहीन महसूस करते हैं, क्योंकि समाज में उनको बिल्कुल अलग दिखाया जाता है कि उनके पास कोई अच्छे साधन नहीं है, वो ना ही शिक्षा प्राप्त कर पाते हैं, ना ही सामाजिक सरकारी सुविधाओं का लाभ उठा पाते हैं, क्योंकि समाज क्या करता है, उनको बिल्कुल अपने से अलग करके उनको हीन भावनाग्रस्त कर देता है। जबकि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें सभी की भाषाओं का, रीति रिवाजों का, धार्मिक आस्थाओं का सम्मान करना चाहिए, मित्रतापूर्ण व्यवहार करना चाहिए सभी के साथ। चलिए बच्चों देखते हैं आदिवासी। आदिवासी शब्द का मतलब होता है मूल निवासी, यानी कि ऐसा समुदाय जो जंगलों में जीते आए हैं, जिनका संबंध प्रकृति से है और कई जगह आज भी वो ऐसे ही जी रहे हैं। भारत के कई राज्यों में मिलाकर लगभग 8% आबादी आदिवासियों की है। तो बच्चों, ये आदिवासी लोग ऐसे लोग होते हैं जो जंगलों में रहते हैं, प्रकृति से प्यार करते हैं, प्राकृतिक रूप से ही रहते हैं। आदिवासियों ने अपने पुरखों के गांव और प्रकृति की उपासना करते हैं, यानी प्रकृति से संबंधित चीज़ों की पूजा पाठ करते हैं। प्रकृति में पर्वत, नदी, पशु को अपना निवास स्थान मानते हैं, वहीं पर रहते हैं। हमने किताबों और फिल्मों में आदिवासी के स्वरूप को देखा होगा कि वह रंग बिरंगे कपड़े पहनते हैं, सिर पे मुकुट लगाते हैं, और आदिवासियों के लिए यही धारणा बनी हुई है कि वो आगे नहीं बढ़ना चाहते और बदलाव और नए विचारों से दूर रहना चाहते हैं। तो हम ये सोचते हैं ना, आदिवासी लोग तो कभी मतलब कि शहर में आके रह नहीं सकते, ना ही हमारी तरह भाषा बोल सकते, और वो नए लोगों को अपने बीच आने भी नहीं देते हैं, हम भी उनसे कई बार डर जाते हैं। तो ये उनकी हमारी सोच बनी हुई है आदिवासी लोगों के लिए। बच्चों, कई बार भी हम आदिवासी समुदाय के लिए विभिन्न अलग सोच रखते हैं। आदिवासियों को आज भाषाई और शक्तिहीन समुदायों के रूप में देखा जाता है, यानी कि आप आदिवासियों को बिल्कुल अलग समझते हैं और कमज़ोर समझते हैं।
अपनी ज़मीनों से दूर हो जाने के कारण उन्हें गाँव छोड़कर शहरों, कस्बों और उद्योग धंधों में ये निर्माण कार्य जब बिल्डिंग बनते हैं वहाँ पे कम मजदूरी पे काम करना पड़ता है, क्योंकि उन्हें गाँव मतलब कि अपनी जगह छोड़नी पड़ती है, क्योंकि कई बार वहाँ बांध बन जाते हैं, पुल बन जाते हैं, तो इसलिए उनको अपने जंगलों को छोड़ना पड़ता है। इस तरह वह गरीबी और लाचारी के जाल में फंसते चले जाते हैं। अगर बच्चों आपको भी कई नई जगह जाना पड़े तो बहुत संघर्ष करना पड़ता है ना, तो ऐसे आदिवासी लोग भी कई बार जब शहरों में आते हैं तो भाषा, उनकी धर्म, रीति रिवाज अलग होने के कारण उन्हें कई बार गरीबी और लाचारी के जाल में फंसकर समुदाय से अलग होना पड़ता है। तो इसीलिए बच्चों हमें उनका सम्मान करना चाहिए, उनके रीति रिवाजों का, उनकी भाषा का और उनके साथ मित्रतापूर्ण व्यवहार करना चाहिए और उनके उत्थान में, उनके विकास में हेल्प करनी चाहिए। आइए चलिए देखते हैं प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न है, हास्यकरण किसे कहते हैं? तो जब कोई व्यक्ति, समूह या समुदाय के लोग समाज के अन्य लोगों को अपने से कमतर समझते हैं तो ऐसी अवस्था को क्या कहते हैं? हास्यकरण कहते हैं। तो बच्चों जब हम समुदाय के कुछ लोगों को अपने आप से कम समझते हैं क्योंकि उनकी भाषा, रंग, रूप या उनको गरीबी के कारण उनसे अलग समझते हैं, कम समझते हैं, तो उसे क्या कहेंगे? हम हास्यकरण कहेंगे। आइए चलिए देखते हैं प्रश्न 2। प्रश्न 2, हाशियाई लोग समाज से अलग थलग क्यों रहते हैं? क्योंकि बच्चों इन लोगों को लगता है कि वे समाज में बाकी वर्गों के साथ रहने लायक नहीं हैं। वे अपने आप को समाज से बिल्कुल अलग महसूस करने लगते हैं। एक तरीके से कई बार वो अपने आप को हीन भावना से ग्रस्त भी कर लेते हैं, क्योंकि बाकी के समाज के लोग उन्हें अपनाते नहीं हैं, उनमें कोई कमी सोचते हैं। तो बच्चों इसकी वजह से वो अपने आप को अलग रखते हैं। आइए चलिए देखते हैं प्रश्न 3, आदिवासी लोग कौन होते हैं? तो बच्चों आदिवासी का अर्थ होता है मूल निवासी, यानी ऐसा समुदाय जो जंगल में रहता है, प्रकृति से जुड़ा रहता है। और भारत में कई राज्यों में जैसे 8% आबादी किसकी है? आदिवासी लोगों की। जैसे आपके राजस्थान के गुज्जर बकरवाल हो गए, आपके सिक्किम राज्य में रहती हैं, आपके मिजोरम राज्य में गारी खासो जनजातियाँ पाई जाती हैं। तो ये सभी क्या है? एक तरीके से आदिवासी लोग हैं जो प्रकृति से जुड़े रहते हैं और उन्हीं में विश्वास करते हैं, पूजा पाठ करते हैं उन्हीं चीज़ों की। आइए चलिए देखते हैं प्रश्न 4, आदिवासियों ने शहरों में रहना क्यों शुरू करा? क्योंकि बच्चों हाशियाई और शक्तिहीन समुदाय के रूप में देखी जाने के कारण अपनी जमीनों से दूर होने के कारण उन्हें गांव छोड़कर शहरों में आना पड़ा और काम की तलाश में भी उन्होंने शहरों में रहना शुरू कर दिया। क्योंकि कई बार कुछ विकास कार्य होते हैं जिसके कारण जंगल काट दिए जाते हैं, वहाँ पे पुल, तालाब, बांध वगैरह बनाए जाते हैं, तो उन्हें अपनी जगह छोड़नी पड़ती है। आइए चलिए देखते हैं प्रश्न 5, आपके विचार से हाशियाई लोगों को समाज में कैसे समावेशित किया जा सकता है? बच्चों जब उन्हें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से भागीदारी मिले ताकि उन्हें वोट देने का अधिकार हो, उनको भी सभी सरकारी सुविधाओं का लाभ हो, पेंशन का लाभ हो, तो वो समाज में मिलजुल कर रह सकते हैं और हम भी इसमें भूमिका निभा सकते हैं उनको अपना फ्रेंड बनाकर। बच्चों अगर आपको ये वीडियो समझ आई हो, पसंद आई हो, तो इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।